अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर वकार रशीद। आपका क्लास टीचर भी मैं ही हूँ, क्लास 7th। तो मैं आपको मैथमेटिक्स पहले भी 6 में पढ़ा रहा था, अभी भी मैथ्स ही कंटिन्यू किया जाएगा। मैथ्स की एक तो बुक चेंज हो गई है, अब जो न्यू बुक आई है दैट इज़ काउंटडाउन 7, जिसको हम कवर करेंगे इस पूरे सेशन के अंदर। सो फर्स्ट टर्म के अंदर हम इसके 11 चैप्टर्स कवर करेंगे और आज आपकी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है, इसीलिए ताकि हम इस कोर्स को मैक्सिमम कवर कर सकें। सो वी शैल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सेट्स के बारे में हमने पहले शायद थोड़ा बहुत पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अभी हम स्टार्ट करने लगे। इसकी बेसिक्स को अब हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि सेट्स होते क्या। चलिए जी, बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस और हम पूरी एक्सरसाइज को कवर करें, कुछ हम सेट्स की थ्योरी को पहले समझ लेते हैं। सेट स्टार्ट वाला जी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? कहते हैं जी बेसिकली ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, उन ऑब्जेक्ट्स की विच आर डिस्टिंक्ट, यानी कि डिस्टिंक्ट का मतलब था विच आर डिफरेंट, नॉट सेम। मतलब ये ना हो कि बिल्कुल एक जैसे हों, दे शुड बी डिफरेंट। सो उस केस के अंदर ऐसे इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो अगर हम देखें इधर से, ये सॉल्व हुआ हुआ है, क्लास 6 का लेक्चर भी सेट्स के ऊपर ही था, तो उधर से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सेट बेसिकली जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिखा जी, डेज ऑफ द वीक। वी ऑल नो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 डेज ऑफ द वीक ऐसे, एंड दे ऑल आर वेल डिफाइंड, और ये तमाम के तमाम डिफरेंट है। सो इस केस में ये इंफॉर्मेशन जो है डेज ऑफ द वीक दैट शोज ए सेट, ये एक सेट कहलाएगा। फिर ये लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ऑल 26 लेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सो दिस ऑल्सो शोज ए व्हाट यू कैन से कि वो भी एक सेट है। फिर है जी एनी 5 पेट एनिमल्स, कोई से भी 5 पेट एनिमल्स अगर आप ले लें तो अब वो भी एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका सेट एक वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो अगली बेसिक बात ये भी याद रखें कि सेट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है किस तरीके से कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। इक्वल के साइन के बाद करली ब्रैकेट, जिन्हें हम ब्रेसेस कहते हैं, उनके अंदर तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। जैसे कि एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है जी। इन 1 2 3 4 ये जो आपके एलिमेंट्स हैं दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमर्स, ठीक है जी। इनको हम कॉमर्स से सेपरेट करते हैं और ब्रेसेस के अंदर हम तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं। दिस सेट इंक्लूड्स 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, और इस सेट का नाम क्या है? दैट इज सेट ए। ये पता होना ज़रूरी है, दिस दैट हाउ एंड वाई एंड हम किस तरीके से एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका तरीक़ेकार हमें पता होना चाहिए। अच्छा, वेल डिफाइंड के ऊपर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझा लूँ। ये वैसे एक्सरसाइज क्लास 6 की है, लेकिन समझाने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे उसने यही बताया था जी, क्लास 6 में क्वेश्चन है कि जी पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें आ रहा है जी टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। ये वेल डिफाइंड है, इनको काउंट किया जा सकता है। टेस्टी फूड आइटम्स, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिफरेंट के लिए डिफरेंट फूड आइटम्स टेस्टी हो सकते हैं। हो सकता है कि जैसे आपकी क्लास में हम ले लेते हैं उबैदुल्ला, उनको पिज़्ज़ाज पसंद हो और उनको जनाब अली बर्गर्स पसंद हो, लेकिन उनके ऑपोजिट अगर हम उनकी क्लास में किसी और स्टूडेंट को ले लेते हैं, फ़हद को ले लेते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें जो है वो स्वीट्स पसंद हो, उन्हें जनाब अली खीर पसंद हो। तो टेस्टी फूड्स डिफरेंट हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, देखिए ये काउंटेबल है, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो ए वेल डिफाइंड सेट। नोटिस स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ये टीचर्स से अगर पूछा जाएगा तो डिफरेंट टीचर के डिफरेंट नोटिस स्टूडेंट्स होंगे, सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, दिस इज डिफाइंड। 2 ही मैथमेटिक्स टीचर हैं, एक मैम तैयबा बाबर है और एक मैं पढ़ा रहा हूँ सर वकार रशीद, सो इट इज़ वेल डिफाइंड। सो डिफाइंड और वेल डिफाइंड का कॉन्सेप्ट आपको इधर से समझ आ गया होगा। एक और बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कोई सेट हो, जैसे 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, क्यू के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, तो 2 जो है वो पी से बिलोंग कर रहा है, और अगर 6 देखा जाए तो पी से बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरीके से उसने यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग का साइन आपने प्लेस करना है। तो ये जो ई और ई के ऊपर स्लैश लग जाती है, इट शोज डज नॉट बिलोंग, इट शोज बिलोंग्स। सो 2 बिलोंग्स टू पी, बिल्कुल बिलोंग करता है। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू पी, 5 पी से बिलोंग नहीं करता। सो ये भी पता होना चाहिए, बिलोंग और डज नॉट बिलोंग, इन नोशंस का भी पता होना चाहिए। ये हम आज लेक्चर के एंड के ऊपर इसको भी कवर करेंगे। नाउ वी शैल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, जिसके बारे में हमें पता होना शुरू चाहिए, जो हमारी क्लास 7 से रिलेटेड है, एंड दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट। ये आपका पहला चैप्टर है,
थोड़ी सी मैंने आपको सेट्स की इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा आपको ज़रा बता दिया जाए। याद रखिएगा सेट्स को डिस्क्राइब किया जाता है 3 वेज के अंदर, एक है जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक है टेबुलर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर नोटेशन। ये ज़रा थोड़ी सी टफ होती है सेट बिल्डर नोटेशन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी आपको सिखा दी जाएगी आगे। ये तो बड़ी ईजी है। जैसे लिखा जी या सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी सेट लिखा गया, डिटेल्स नहीं दी गई लेकिन स्टेटमेंट से सेट को शो कर दिया गया। जैसे आपको भी पता है देयर आर 7 डेज अ वीक और उनके नाम भी आपको आते हैं। अगर आप सारे नाम एक सेट में करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे अलग-अलग मंडे ट्यूसडे, तो वो टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इसकी भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो सकती थी, भला क्या सेट ऑफ फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर्स, ठीक है जी, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती थी। सो दिस फॉर्म इज नोन एज टेबुलर फॉर्म और ये होती है डिस्क्रिप्टिव। एक मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव से टेबुलर में और टेबुलर से डिस्क्रिप्टिव में और फिर डिस्क्रिप्टिव से टेबुलर में और टेबुलर से सेट नोटेशन में कन्वर्ट करना सीख लेंगे, ठीक है जी। और ये सेट नोटेशन का कुछ ऐसा तरीक़ेकार होता है, ये ज़रा टफ है, ये बाद में समझा दिया जाएगा। अच्छा, अब आ जाती है बात कि सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली बात, सेट एम्प्टी सेट्स होते हैं। एम्प्टी सेट से क्या मुराद है? ऐसे सेट्स जिनके कोई एलिमेंट नहीं होता। लाइक अगर मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ एक सेट ए और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है वो सेट, तो ऐसे सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं। और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीक़ेकार तो ये है, और दूसरा तरीक़ेकार ये कि हम ये साइन लगा देते हैं इस तरीके से, इसे फाई का साइन कहते हैं, वाई फाई वाला फाई कह लें, इस तरह लिख लें, आपके अपने ऊपर है, ग्रीक लेटर है ये, ठीक है जी। दिस शोज एम्प्टी। तो सेट्स के अंदर जब भी ये साइन यूज़ किया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज एम्प्टी, ठीक है जी। एम्प्टी को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, जब एम्प्टी लिखना है तो उसके गिर्द करली ब्रैकेट्स नहीं डालनी, और अगर करली ब्रैकेट्स के साथ जगह छोड़नी है तो फिर बीच में एम्प्टी नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। उसका मतलब होगा एम्प्टी उसका एलिमेंट है, ये नहीं करना। एम्प्टी मतलब यहाँ तो ऐसे शो होगा, यहाँ फिर ऐसे शो होगा, कोई एक तरीके का। आगे एज ए नेचर देखा जाए तो सेट्स 2 चीज़ों में मेन डिवाइड होता है, या तो सेट फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है, यानी फिनिट और इनफिनिट वर्ड भी यूज़ किया जाता है। फाइनाइट या फिनिट, इनफिनिट से क्या मुराद होता है? फिनिट से मुराद होता है ऐसा सेट जो कि कन्फाइन हो, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता हो। लाइक मैं एक सेट लिख देता हूँ जी बी, ठीक है। आपने जो लूडो का डाइस है उसको रोल किया तो आपने देखा जी उसने आपको आंसर्स दिए। कितने आंसर दे सकता है पॉसिबल? ये 6 ही आंसर दे सकता है, इसके अलावा उसको कोई आंसर नहीं दे सकता। सो दिस डाटा इज़ कन्फाइन, आपको पता है इसके बारे में, इसकी आपको लिमिटेशंस का पता है। ऐसे सेट को कहते हैं फिनिट सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कह दूँ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास 7, तो ये 19 स्टूडेंट है आप अभी तक, तो ये सारे के सारे लिखे जा सकते हैं। सो दिस इज़ फाइनाइट सेट। इनफिनिट सेट कहलाता है, या इनफाइनाइट सेट वो कहलाता है कि जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मैं यही कहता हूँ जी सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, तो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, दे आर एंडलेस, तो इनको काउंट नहीं किया जा सकता। ऐसे सेट को इनफाइनाइट कहते हैं जो काउंट ना किया जा सके। आगे चलिए।